अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है राम कथा से गुंजायमान हुआ विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार के चैत्र नवरात्र के संध्याकालीन अवसर पर श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे जी द्वारा जो उद्बोधन किया गया उसका विषय था राम कथा अवतार कथा। जब बात भगवान श्री राम की होती है तो ऐसा लगता है कि इस एक शब्द राम में सब कुछ समाया है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी सामाजिक मर्यादा और समूचा का समूचा हमारा देश, हमारा भारत देश। इस बार के नवरात्र में राम कथा में भगवान श्री राम के अवतार की कथाएं हैं, जिन्हें नवरात्र के 9 दिनों के 9 मुख्य बिंदुओं में संजोया गया है। भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में क्या घटनाक्रम हुए, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अर्थात प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने के बहुत सारे कारण हैं और इनकी बहुत सारी विचित्र कथाएं हैं, जिनमें अवतार के रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार का तात्पर्य क्या है। अवतार का तात्पर्य यह है कि एक महाक्रांति का कार्यान्वयन है। महाक्रांति का सूत्रपात एक वैश्विक क्रांति। किसी भी अवतार का जन्म कर्म किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं होता है। अवतार समष्टि की भूमिका को लेकर के आता है। हमारी जो भूमिका है प्रकृति में वो एक व्यक्ति की भूमिका है और भगवान के अवतार की जो भूमिका होती है वो एक समष्टि की भूमिका होती है। वो अपने अंदर समष्टि को समेटे हुए होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं फिर अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रथम दिवस माता पार्वती की जिज्ञासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम कथा का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, इसका मूल उद्गम कहाँ है, इसके बारे में वे कहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरसि हर। यह कथा सबसे पहले महादेव के मन में आई और उसको उन्होंने अपने मन में ही गोपनीय बनाए रखा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का तो बड़ा प्रभाव है भगवान, अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये राम कौन है, मुझे राम कथा का तत्व उपदेश कहिए। माता पार्वती के मन में यह बड़ी मूलभूत जिज्ञासा थी। क्यों? इस जिज्ञासा के कारण और अपने भ्रम के कारण अनेक कष्ट उन्हें सहन करने पड़े। माता पार्वती को जब सब कुछ याद था, वो सती रूप भगवान शिव से उनका मिलन और फिर मिलन के बाद भगवान शिव से बिछो, और इस बिछो का कारण यही भ्रम था कि वो राम तत्व को नहीं समझ पाई। सती दाह में उनका सिर्फ शरीर नहीं जला था, उनका वो मन भी जल गया था जो बात बात में संशय करता था, तर्क करता था, संदेह करता था। लेकिन अब माता पार्वती नए रूप में, नए ढंग से, नए तरीके से अपने उन सभी जन्मांतरों के भ्रमों का निवारण करना चाहती हैं। अब पार्वती जी भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं थी, उनकी अनुगत, उनकी समर्पित शिष्य थी और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से जिज्ञासा की। द्वितीय दिवस भगवान शिव का समाधान। जब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मैं यूं ही भगवान राम के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं उनकी गूढ़ताओं के बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए पहले तो आप हमको राम तत्व की गूढ़ताओं का उपदेश दीजिए, राम कथा सुनाइए और राम का अवतार किस कारण, किस हेतु और किस रूप में हुआ, इसके पीछे क्या कारण निहित थे, यह भी आप बताइए। यहाँ पर माता पार्वती की जिज्ञासा बड़ी सम्यक है। वह राम नाम को, राम तत्व को, राम कथा को, राम के अवतार को सम्यक और समग्र रूप से जानना चाहती हैं और समझना चाहती हैं। भगवान शिव ही समर्थ सद्गुरु हैं, वे इस तत्व का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव ने महादेवी पार्वती के प्रश्न पूछते ही यूं ही समाधान देना शुरू नहीं कर दिया। इस संदर्भ में गोस्वामी जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरने लीन। जब माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष अपने प्रश्न और अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की तो 2 घड़ी तक भगवान शिव समाधि में डूबे रहे और समाधि में उन्होंने उस रस को, उस तत्व को, उन सारे प्रश्नों को सम्यक रूप से साक्षात्कार किया। फिर उसे उन्होंने कहना शुरू किया और माता पार्वती को राम का तत्व, राम का सत्य, राम की कथा और राम का अवतार सिद्धांत बताया।
इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती को वो सारी बातें बताई जिनकी उन्हें जिज्ञासा थी। इस तरह अगर राम कथा का गोमुख भगवान शिव हैं तो राम कथा की गंगोत्री माता पार्वती हैं। अगर माता पार्वती की जिज्ञासा न होती और भगवान शिव उन पर करुणा न होती भगवान शिव की उन पर करुणा न होती तो राम कथा अप्रकट ही रह जाती। तीसरे दिवस जय विजय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भगवान श्री राम भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। हर कल्प में भगवान श्री राम के अवतार हुए हैं और उन प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने के बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। इनमें जो पहला हेतु है उसमें सबसे पहले जय विजय की कथा आती है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। भगवान से मिलने, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए देवतागण ऋषिगण प्रायः उनके पास आते रहते हैं। एक बार भगवान विष्णु से मिलने सनत कुमार आए। सनत कुमार 4 भाई थे, सनक, सनातन और सनंदन कुमार। ये दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये बड़े उच्च कोटि के ऋषि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा 5-6 वर्ष की बाल अवस्था में रहते हैं। निर्दोष, निष्पाप, निर्मल, शुद्ध हृदय बालक के रूप में इनकी अवस्था चिर बालक की तरह है। बाल रूप में सनत कुमारों को देखकर द्वारपाल जय विजय ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, भगवान से मिलने नहीं दिया। सनत कुमारों को भगवान के द्वारपालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अतः क्रोधित होकर कुमारों ने उन्हें काम, क्रोध, लोभ की विशेषताओं वाले 3 खलनायकों के रूप में 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। जब द्वारपालों ने उनसे क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने उनसे अनुरोध किया तो सनत कुमारों ने जय विजय को आश्वासन दिया कि आपको पृथ्वी पर तो राक्षसों के रूप में पैदा होना पड़ेगा, लेकिन विष्णु अवतार के द्वारा वे मुक्त हो जाएंगे। इस तरह सनत कुमारों के शाप से जय विजय पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण बने और फिर तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बने और तीनों ही जन्मों में भगवान ने अवतार लेकर इनका उद्धार किया। चतुर्थ दिवस जलंधर सती वृंदा की कथा। एक कल्प में जलंधर के कारण भगवान ने अवतार लिया। जलंधर का मतलब है जल से जिसको धारण किया, जल ने जिसको धारण किया। कहते हैं भगवान शिव एक बार कुपित हुए और उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली जो बहुत प्रचंड थी, तो उस ऊर्जा को समुद्र देव ने धारण किया जिसने एक बालक का रूप ले लिया। इस तरह जलंधर शिव का तेज, शिव की उष्मा और शिव का प्रभाव लिए हुए था, इसीलिए उसकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका बल असीम था। बाल रूप जलंधर का पालन पोषण समुद्र के अंचल में हुआ। एक बार एक मत्स्य कन्या ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन इंद्र ने उसका वध कर दिया, इसीलिए जलंधर ने देवों को अपना शत्रु मान लिया। भगवान शिव की प्रेरणा से शुक्राचार्य ने उसका शिक्षण किया और उसको दैत्यों दानवों का राजा बना दिया। इसके बाद दैत्य राजा कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बड़ी तपस्विनी व परम सती थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंदा ऐसी सती थी कि उसके सतीत्व का कवच पा करके जलंधर इतना बलवान हो गया था कि भगवान शिव भी उससे जीत नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि 5000 साल तक संग्राम चलता रहा, लेकिन जलंधर किसी भी तरह पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, जिससे जलंधर का सती वृंदा के साथ जो प्राण ऊर्जा का संपर्क था वह टूट गया और फिर जलंधर उस युद्ध में पराजित हुआ। जब वृंदा को यह सब भेद पता चला तो उसने क्रोध में भगवान को शाप दिया, तुम पाषाण हृदय हो, इसलिए पाषाण ही हो जाओ। और भगवान शालिग्राम शिला बन गए। क्योंकि प्रकृति में क्रमफल विधान है, अतः इस संपूर्ण घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ कि भगवान को अपने अवतार में पति पत्नी के विछोह का दर्द सहना पड़ा। वृंदा ने जब स्वयं को योगाग्नि में भस्म किया तो वहां पर तुलसी का पौधा हुआ और उसी तुलसी के पौधे को भगवान ने स्वीकार किया था। इसी तरह लक्ष्मी रूपी सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और तभी वो श्री राम को स्वीकार्य हुई। अब जलंधर दैत्य क्या हुआ? तो वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे भगवान राम ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव की सहायता के लिए नारायण ने यह छल किया था। वहां पर भी जब नारायण भगवान श्री राम रूप में आए और माता सीता के रूप में लक्ष्मी आई, तो शिव को आना पड़ा हनुमान के रूप में नारायण की सहायता के लिए। पंचम दिवस नारद मोह और रुद्रगण की कथा।
एक कल्प में नारद के शापवश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए। माता पार्वती चौंकी कि नारद ने भगवान को क्यों शाप दिया। देवर्षि नारद के इस घटनाक्रम में पहली घटना है नारद का तप, जिसमें उन्होंने हिमालय की एक पवित्र गुफा में तप किया। उनके तप से देवराज इंद्र भयभीत हो गए तो उन्होंने कामदेव को नारद जी का तप भंग करने के लिए भेजा। दूसरी घटना है कि तप का अभिमान। देवर्षि नारद के तप में जब कामदेव ने विघ्न डाला तो नारद ने कामदेव को तो पराजित कर दिया, लेकिन नारद जी को अपने तप का अभिमान हो गया। इस अभिमान की कथा को सुनाने के लिए नारद जी उसके सबके पास गए। यह कथा उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई, महादेव को सुनाई और नारायण को भी सुनाई। और फिर नारायण ने माया का कौतुक रचा और उस कौतुक में शामिल हो गए 2 रुद्रगण, जिन्हें भी नारद जी ने शाप दे दिया। घटनाक्रम यह हुआ कि भगवान की माया ने बैकुंठ से भी सुंदर 400 योजन का एक नगर रचा, जिसके राजा शीलनिधि थे और उसकी पुत्री विश्वमोहिनी अत्यंत सुंदर थी, जिसका वो स्वयंवर करना चाहते थे। जब नारद जी ने उसे देखा तो उस पर मोहित हो गए और अपना वैराग्य भूलकर वह उपाय खोजने लगे जिससे उनका उस कन्या से विवाह हो जाए। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा और अपने परम हित की उनसे कामना करने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो वही कार्य करेंगे जिससे नारद जी का परम हित हो, और भगवान ने उन्हें कुरूप बना दिया। अतः स्वयंवर में कन्या ने देवर्षि नारद की ओर पल भर देखा भी नहीं, और स्वयंवर में जब भगवान स्वयं मनुष्य रूप में उपस्थित हुए तो कन्या ने उनके गले में वरमाला डाल दी। फिर भगवान उस कन्या को लेकर वहां से चले गए। यह देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए। इस संपूर्ण घटनाक्रम को 2 रुद्रगण देख रहे थे और वो देवर्षि नारद का मजाक भी उड़ा रहे थे। कन्या के जाते ही जब रुद्रगणों ने देवर्षि नारद को अपना मुंह दर्पण में देखने के लिए कहा और उन्होंने अपना मुंह देखा तो सबसे पहले रुद्रगणों को शाप दिया। सबसे पहले रुद्रगणों पर ही उनका क्रोध उतरा कि अरे कपटी पापी, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। फिर वे नारायण के पास गए और उनकी दो पत्नियां देकर क्रोधित होकर शाप दिया कि अरे जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर मनुष्य शरीर धारण करो। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। इतना होने पर भगवान मुस्कुराए और देवर्षि नारद का शाप शीश पर धरा तथा माया का आवरण वहां से हटा दिया, जिसके हटते ही नारद जी को होश आया और वो पछताने लगे कि उनसे क्या अनर्थ हो गया। तब भगवान ने उन्हें अपने अवतार का रहस्य समझाया। षष्ठ दिवस मनु शतरूपा की कथा। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी ने मोक्ष की अभिलाषा से नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर तप साधना शुरू की और धीरे धीरे उनका तप उग्र होने लगा। पहले वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, और फिर वे मूल आहार को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उनके हृदय में निरंतर एक अभिलाषा थी कि वे हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। कहते हैं कि इस तरह से जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर वे केवल वायु के आधार पर 7000 वर्ष रहे और उसके बाद उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके देवगण उनके पास एक के बाद एक आने लगे। देवगणों में त्रिदेव भी आए और उन्हें भांति भांति से वरदान देने चाहे, पर धैर्यवान राजा रानी अभिराम तप करते रहे। जब परब्रह्म परमात्मा ने यह जान लिया कि उनकी भक्ति व निष्ठा अटल है, तब ऐसी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि हमें वर दीजिए कि हम आपके उस स्वरूप को नेत्रों से देख सकें जो महादेव के मन में बसता है। उनकी प्रार्थना पर भगवान सियाराम रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान बोले कि मेरे बराबर कोई दानी नहीं मिलेगा, इसलिए राजन जो चाहते हो समस्त संकोच त्याग कर मांग लो। तब महाराज मनु बोले, हे कृपा निधान, एक जीवन मुझे आपके साथ जीने की अभिलाषा हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जैसा मेरा बेटा हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही हो। और हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, इसीलिए मैं खुद ही आकर के आपका बेटा बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी तुम कुछ मांगो। तब शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो मांग लिया है वही यथेष्ट है, परंतु फिर भी मैं
मांगती हूँ कि हे भगवान, आपके जो अनन्य भक्त हैं और जिस परम गति को वे पाते हैं वो भी मुझे मिले। भगवान बोले, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट न होगा, कभी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य की कमी न पड़ेगी। भगवान का जन्म लेना एक अलौकिक घटना है। चूंकि मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया, इसीलिए मानव स्वरूप में वे भगवान के साथ रहना भी चाहते थे। कहते हैं कि इतनी तपश्चर्या, इतना गहन तप करने के बाद जो पवित्रता आती है, उस पवित्रता में ही भगवान प्रकट होते हैं और अवतार के लिए अपने अनुकूल वातावरण पाते हैं। सप्तम दिवस, राजा प्रताप भानु की कथा। राजा प्रताप भानु की कथा कई चरणों में है, जिसमें पहला चरण है राजा प्रताप भानु का ऐश्वर्य चरम तक पहुंचना। दूसरा चरण है उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आना जिसने उनके जीवन को शापित कर दिया। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार के लिए गए, जहां उन्हें स्वर के रूप में कालकेतु राक्षस मिला, जिसने उनको भ्रमित किया और घने जंगल की ओर ले गया। उस घने जंगल में कपटी मुनि से राजा का मिलन संभव हुआ, जिसकी बातों में आकर राजा कपटी मुनि के वशीभूत हो गए। उसके बाद कपटी मुनि ने राजा ने यह वर मांगा कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तब कपटी मुनि ने राजा को आश्वासन दिया। अब घटनाक्रम का तीसरा चरण शुरू होता है, जिसमें कपटी मुनि अपनी योजनाएं बनाता है, जिसमें वह राजा प्रताप भानु से ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रण देने के लिए कहता है और उनके भोजन को अपरिचित वेश में वह कपटी मुनि स्वयं बनाता है और उस भोजन में पशुओं और ब्राह्मणों का मांस मिला देता है। जैसे ही ब्राह्मण उसे खाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो ही कालकेतु निशाचर खुद ही अदृश्य होकर के वहां गूंजने वाली वाणी कहता है कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस भी बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और क्रोध में बोले, अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित नष्ट होगा और परिवार सहित राक्षस बनेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। तब हंसली वाली आकाशवाणी भी, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ बड़ा अपराध नहीं किया है, राजा तो भ्रमित हो गया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां कुछ नहीं था। तब राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया। तब ब्राह्मणों ने कहा, दोष तो तुम्हारा उतना ही है, उतना नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और यह किसी तरह से भी टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब लोग चले गए। इसके बाद अवसर पाकर अन्य राजाओं ने राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण किया और उस युद्ध में उनका सब कुछ नष्ट हो गया। वही राजा प्रताप भानु अपने अगले जन्म में रावण के रूप में पैदा हुए और उनके परिजन भी राक्षस योनि में उनके साथ पैदा हुए। अष्टम दिवस, देव शक्तियों की प्रार्थना। जब धरती पर सारी मर्यादाएं टूट रही हों, सारी मर्यादाएं ध्वस्त हो रही हों, कहीं कुछ न सूझ रहा हो, मानवीय प्रयास विफल हो रहे हों, तब केवल एक ही प्रयास होता है और वो प्रयास होता है ईश्वरीय प्रयास। जब सबने यह देखा कि धरती पर रावण रूपी एक समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि रावण कोई व्यक्ति नहीं था जिसने केवल सीताहरण जैसा दुष्कृत्य किया था, बल्कि रावण एक विचार था, एक संस्कृति थी। रावण एक वैश्विक प्रभाव था जो जीवन को कुमार्ग पर लिए जा रहा था। उसने जीवन की ऋषि प्रणाली को ही स्वस्थ कर दिया था। उसके कारण लोग सोचने लगे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अब ऋषि तंत्र का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। तब धरती माता व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके वहां गई, जहां देवता और मुनि थे, और उन्होंने रो रो कर सबसे पहला अपना दुख कह सुनाया, पर किसी से उनका काम न बना। तब इस समस्या का समाधान पाने के लिए सभी भगवान को खोजने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि उस सभा में मैं भी था और मैंने कहा कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, केवल प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं, और मेरी बात देवमंडल को प्रिय लगी। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर देवों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। धरती पर जब जब ऐसी विपत्तियां आती है, जीवन मूल्यों का संकट आता है, महाविश्व उपन्नता है, तब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें ईश्वरीय सहायता की जरूरत पड़ती है।
9वां दिवस भगवान श्री राम का प्राकट्य। भगवान के जब अवतार प्रकट होते हैं तो वैश्विक क्रांति का सूत्रपात होता है और सूत्रपात होने के पहले एक पृष्ठभूमि बनती है। धरती पर रावण के रक्ष कुल संस्कृति के प्रचार के आचरण ने एक उत्पात मचाया। यह संस्कृति नहीं थी, यह विकृति थी। आर्य संस्कृति के सूत्रों को उसने जिस तरह से विकृत करके प्रस्तुत किया था, उस विकृति के विष ने एक व्यापक उथल पुथल मचा दी थी। लोग हैरत में थे, परेशानी में थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, मर्यादाएं ध्वस्त हो रही थीं। ऐसी स्थिति में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार के प्रकट होने का क्षण आया। देवों ने प्रार्थना की कि प्रभु कर्मफल की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। सारे के सारे जो असंतुलन हो रहे हैं, उसमें मानव जीवन की जो विकृतियां हैं, अब वो प्रकृति को विकृत करने लगी हैं। अब जीवन संकट में पड़ने लगा है। अब क्या होगा? देवों की इस प्रार्थना पर भगवान ने कहा, हे मुनि, हे सिद्ध, हे देवताओं, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और सूर्यवंश में अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। भगवान ने कहा, कश्यप अदिति माँ तप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचा रही भाई। नारद बचन सत्य सब करहिं, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। समय आने पर जब भगवान ने जन्म लिया तो उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन हर्ष से भर गए। और चूंकि राम का जन्म ही सुख का मूल है, इसलिए प्रकृति स्वयं ही हर्षित पुलकित हो गई। राम जन्म की तिथि क्या थी? इस बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, पवित्र चैत्र का महीना था। चैत्र महीने को मधुमास भी कहते हैं। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था और दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी और ना गर्मी थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही थीं। भगवान श्री राम के आने के साथ ही एक नई विचारधारा, एक नई भारतीय संस्कृति का आरंभ हुआ। और जीवन कैसा होता है, भगवान ने अपने अवतार कार्य में यह दिखाया। रावण संग्राम के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, रावण रति बिरत रघुवीरा, देखी विभीषण भय अधीरा। जब रावण रथी था और उसके पास महान अपार वैभव, अपार साधन सुविधाएं, अपार आयुध अस्त्र विद्याएं थीं और भगवान राम के पास केवल था धर्म और भगवान। श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, अर्थात जिसके पास धर्म का कवच है उसको हिला डुला पाना मुश्किल है। उस धर्म के कवच से सुसज्जित हो करके, उस तप की ऊर्जा से विभूषित हो करके राम आगे बढ़े। तब ही उनका श्रृंगार था। राजकुमार राम नहीं या अयोध्या के सम्राट ने लंका नहीं जीती थी, बल्कि तपस्वी वनवासी राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम के साथ खड़ा था जन समुदाय। राम केवल अयोध्या के सम्राट नहीं थे, बल्कि राम थे जन नेता। राम थे विश्व सृजता। राम विश्व शिल्पी थे। राम ने विश्व को गढ़ा, उसको नया रूप दिया, नया विधान चचे। ऐसे विधान जहाँ मानव और प्रकृति साथ साथ जी सकें। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। भगवान श्री राम ने मानव प्रकृति का ऐसा साहचर्य स्थापित किया, ऐसी मर्यादाओं का पुल बांधा कि सब एकजुट एक रस होते चले गए। भगवान की लीलाएं अद्भुत है, उनकी कथाएं अद्भुत है। उनके जीवन के घटनाक्रम ऐसे हैं कि जहाँ उनकी लीला होती है, जहाँ उनका रूप प्रकट होता है, वहाँ पवित्रता, पावनता, सरलता, सजलता, निश्चलता, भक्ति सब कुछ तरंगित होने लगती है। और जो उनके सानिध्य में आते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के मल धुल जाते हैं, विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, अवरोध समाप्त हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपना सब कुछ दे डालते हैं। इस तरह भगवान की यह अवतार कथा मनोहर व कल्याणकारी है। शिक्षाप्रद प्रसंग। जंगल में खरगोशों की सभा बुलाई गई। सभा का उद्देश्य अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भोजन के अभाव से लेकर शिकारी जानवरों द्वारा
पीछा करना तक आदि बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। अंत में निष्कर्ष निकला कि उनकी व्यथा का मूल कारण विधाता ही है, जिन्होंने उन्हें इतना छोटा, दुर्बल, असहाय बना दिया कि वे निरीह माने जाते हैं। सबने निर्णय किया कि ऐसी परिस्थितियों में सामूहिक आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचता। इसी संकल्प के साथ सबके साथ तालाब को चले कि वहां जाकर डूब मरेंगे। तालाब के किनारे मेंढक बैठे थे। वो खरगोशों को देखकर डरकर भागे। यह देखकर एक समझदार खरगोश बोला, मित्रों, अब हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में हमसे दुर्बल अनेकों जीव हैं। हमें विधाता ने जो दिया है उसी पर संतोष करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भगवान को कोसने के बजाय उन विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए जिनसे सुसज्जित कर भगवान ने